लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र सवालों से चलता है। जब जनता सवाल पूछती है, जब पत्रकार सरकार से जवाब मांगते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन अगर सवाल पूछना ही बंद हो जाए तो फिर लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। और यही काम आज भारत की मीडिया भी कर रही है, जो सरकार से सवाल तो क्या बल्कि सरकार की तारीफों में लगी रहती है। लेकिन भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को आईना दिखाती आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। वीडियो नॉर्वे का है, दुनिया का वो देश जिसे प्रेस की आजादी के मामले में नंबर 1 माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे। प्रेस मीट खत्म हुई, मोदी वहां से बाहर निकल रहे थे, तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया। सवाल बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत मुश्किल भी नहीं था। पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछा, आप सवाल क्यों नहीं लेते? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिना रुके आगे बढ़ गए। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा भारत में हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सवाल सिर्फ मोदी से नहीं था, ये सवाल भारत की मीडिया से भी था। लेकिन भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को नॉर्वे के पत्रकार का सवाल पूछना इतना बुरा लग गया कि वो अब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का बचाव करने के लिए उतर आए हैं। विपक्ष को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जिसमें आज तक के एंकर अंजना कश्यप भी सबसे आगे हैं। उनके बचाव करते हुए वीडियो वायरल हो रही है। अंजना की वीडियो आप भी देख लीजिए। जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस ब्रीफिंग थी, तब एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा। इस महिला पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं दे रहे। ये बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये सब हुआ है। और तब हुई जब वहां ब्रीफिंग रूम में कई पत्रकार बैठे थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक महिला पत्रकार ने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सवाल क्यों नहीं ले रहे, और उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। बड़ी बात यह है कि इस घटना का पूरा वीडियो इस महिला पत्रकार ने उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला। इस घटना से पहले हम आपको बता दें, इस महिला पत्रकार के थे 840 फॉलोअर टोटल, लेकिन आज शाम तक इनकी संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है। हजारों फॉलोअर्स जानते हैं कैसे बढ़े इस पूरे मामले में, तो आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने नॉर्वे की इस महिला को एक्स पर फॉलो करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में जो भदोही शहर है, वहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इस महिला पत्रकार को फॉलो किया, और अच्छा ही किया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप जिसे चाहें उसे फॉलो कीजिए। लेकिन यहां इस महिला पत्रकार को कांग्रेस सिर्फ इसलिए हीरो बना रही है क्योंकि मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है। तो देखा आपने, अंजना अपनी वीडियो में कह रही हैं, जब नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की ब्रीफिंग थी, तब एक महिला पत्रकार ने सवाल किया, उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वतंत्र मीडिया को सवाल पूछने का मौका क्यों नहीं देते। ये बात भी तब कही जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से जा रहे थे। ब्रीफिंग रूम में कई सारे पत्रकार थे, उनमें से एक महिला पत्रकार ने ये सवाल किया और अपने फोन से इसको रिकॉर्ड करके अपने ट्विटर पर डाल दिया। इसके बाद अंजना कहती है, हम आपको बता दें कि इस घटना से पहले इस महिला पत्रकार की एक्स पर 840 फॉलोवर्स थे, लेकिन अब उनके फॉलोवर्स की संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई। कांग्रेस के कई नेता इनको फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद अंजना कहती है, कांग्रेस इसलिए इस महिला पत्रकार को फॉलो कर रही है क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। बात यहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात यहां पर अंजना जैसे पत्रकारों की भी है, जो सवाल तो नहीं करते लेकिन बचाव में जरूर आ जाते हैं। जिस पत्रकार ने यह सवाल पूछा, उनका नाम हेलेलिंग है। उन्होंने बाद में इस वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया। पहले आप भी इस वीडियो को देख लीजिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? उसके बाद आपको बताते हैं कि नॉर्वे की पत्रकार ने क्या ट्वीट किया। तो देखा आपने किस तरह से नरेंद्र मोदी से नॉर्वे में सवाल पूछा गया और नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। इस वीडियो के साथ हेलेलिंग लिखती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वुड नॉट टेक माय क्वेश्चन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी मेरे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हमारा काम सत्ता से सवाल पूछना है। जरा इस लाइन को ध्यान से सुनिए, हमारा काम सत्ता से सवाल पूछना है। यही पत्रकारिता होती है, यही मीडिया का असली काम है। सरकार की तारीफ करना पत्रकारिता नहीं है, सवाल पूछना पत्रकारिता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज भारत में ये चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज टीवी चैनल खोल लीजिए,
हर जगह शोर मिलेगा, हर जगह बहस मिलेगी, लेकिन सरकार से सीधे सवाल बहुत कम दिखाई देंगे। बेरोजगारी पे कितने सवाल होते हैं, महंगाई पे कितने सवाल होते हैं, रुपया लगातार गिर रहा है उस पर कितनी चर्चा होती है, किसानों की समस्या, मणिपुर हिंसा, सीमा विवाद, इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने वाले पत्रकार आखिर कहां पर हैं? आज हालात ये हो गई है कि मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार से सवाल पूछने के बजाय सरकार को बचाने में लगाए दिखाई देता है। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो उसे देश विरोधी कह दिया जाता है, अगर कोई सरकार से जवाब मांग ले तो उसे एजेंडा वाला बता दिया जाता है। लेकिन सरकार से सवाल पूछना देश विरोधी नहीं होता। सरकार जनता से चुनी जाती है और जनता की तरफ से सवाल पूछना मीडिया की जिम्मेदारी होती है। नॉर्वे के इस पत्रकार की वीडियो सामने आने के बाद इसको लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने भी ट्वीट करते हुए एक वीडियो साझा किया है। आप भी उस वीडियो को सुन लीजिए। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157th रैंक पर ऐसे ही थोड़ी पहुंचा है। अरे बड़ी मेहनत मशक्कत लगी है इसमें। नरेंद्र मोदी जी की, उनकी सरकार की, उनके चरण चुंबक मीडिया की दिन रात मेहनत की गई है, तब तो हम वहां पहुंचे हैं। अब कल का एग्जाम्पल लीजिए। मोदी जी नॉर्वे में थे, वहां पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया, मोदी जी भग खड़े हुए। हमारे मीडिया ने क्या किया? हमारे मीडिया ने ये नहीं कहा कि अरे 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या एक सवाल का सामना नहीं कर सकते थे? हमारे देश के मीडिया ने उस पत्रकार की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। उसका 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो सोरोस की एजेंट है, उसने उलझुल सवाल पूछ लिया, फलाना ढिमकाना, मतलब उस पत्रकार की धज्जियां उड़ाने में हमारे देश के मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश के मीडिया ने एक बार भी ये नहीं कहा कि 12 सालों से प्रधानमंत्री रहने के बाद एक प्रेस वार्ता मोदी जी ने क्यों नहीं की। हमारे देश के मीडिया ने 12 सालों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 129 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, सुई टपक सन्नाटा। इन लोगों की हीरोपंती जो है वो हिंदू मुसलमान करने में, लोगों को विभाजित करने में, उलझुल मुद्दे उठाने में, सरकार की छवि बरकरार रखने में, उस पर लीपापोती करने में, सरकार की ढाल बनना, बस यही है। लोगों के मुद्दे उठाना, जनता की आवाज बनना, असल मुद्दों पर चर्चा करना, प्रधानमंत्री पर यह प्रेशर डालना कि वो प्रेस वार्ता करे, ऐसी चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप विडंबना समझिए कि देश का मीडिया प्रधानमंत्री का किस बात पर बचाव कर रहा है कि वो सवाल से भाग खड़े हुए। अब इससे ज्यादा बड़ी विडंबना क्या होगी? और फिर इनको चरण चुंबक बुला दो तो बड़ा बुरा मान जाते हैं। तो सुना आपने, सुप्रिया इस वीडियो के साथ ही ट्वीट करते हुए ये भी कह रही हैं, भारत ऐसे ही थोड़ी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 157 तक गिरा है। इसके लिए मोदी जी, उनकी सरकार और उनके चरण चुंबकों ने खूब मेहनत की है। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उस पर एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता होते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है और जहां ताकत होती है वहां सवाल भी ज्यादा होने चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? अंजनाम कश्यप क्या कर रही हैं, उनके जैसे बाकी पत्रकार क्या ही कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी पिछले 12 सालों से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने दुनिया भर में अपनी छवि एक मजबूत नेता की बनाई है, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकार बिना तय सवालों के उनसे सीधे सवाल पूछ सके। इंटरव्यू हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वहीं जहां माहौल पहले से तय था, जहां मुश्किल सवाल लगभग नहीं थे, जहां एंकर सवाल कम और तारीफें ज्यादा करते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, नॉर्वे में पत्रकार प्रधानमंत्री से बेधड़क सवाल पूछते हैं। वहां मीडिया का काम सरकार को खुश करना नहीं, जनता को सच बताना है। इसलिए नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 है और भारत 157वें नंबर पर। यह रैंकिंग सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताती है किसी देश में मीडिया कितनी आजाद है। आज देश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन मीडिया का फोकस कहां है? आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, रसोई का खर्च बढ़ गया है, पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर लगातार सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? रुपया गिरता है तो उसका असर हर गरीब और मध्यम वर्ग के इंसान पर पड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा कि टीवी चैनल रोज सरकार से पूछे कि रुपया क्यों गिर रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, नौकरियां कहां पर हैं? नहीं, क्योंकि आज मीडिया का बड़ा हिस्सा असली मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को दूसरी चीजों में उलझाए रखता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, जब मीडिया सवाल पूछना छोड़ देता है तो सरकारें जवाब देना भी छोड़ देती हैं। और यही वजह है नॉर्वे के पत्रकार का वो छोटा सा सवाल इतना बड़ा बन गया, क्योंकि उसने वो सवाल पूछा जो भारत में बहुत कम लोग पूछ पाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने आते हैं, कठिन सवालों का जवाब देते हैं, आलोचना सुनते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। लेकिन भारत में धीरे धीरे सवाल पूछने की संस्कृति कमजोर होती जा रही है, और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, पूरे लोकतंत्र के लिए गंभीर बात है। इसलिए सवाल पूछिए, सरकार कोई भी हो,
सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की ताकत है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि भारत की मीडिया में वो हिम्मत कब आएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।